बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट महविश रुमान आपके अपने प्रोग्राम अहवाले पोठोहार में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना जो है इस वक्त पूरी दुनिया को लपेट में ले चुका है और पाकिस्तान भी इसकी जद में है। लेकिन क्या कहें, क्या किस वक्त ये कोरोना ख़त्म होगा और हमारी एक नॉर्मल जो लाइफ है वो दोबारा से बहाल होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम दुनिया को इस कोरोना से बहुत जल्द निजात दे। लेकिन उसमें हमारा अपना बहुत बड़ा हाथ है। वो ये कि हमें ये कहा जा रहा है बार बार कि घरों में रहें तो महफूज रहेंगे, अगर आप घरों से निकलते हैं तो आप गैर महफूज हैं। उसकी वजह ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं अभी तक बन सकी कि जिससे इलाज जो है वो हो सके। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि अगर आप एहतियात करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है मेरे ख़्याल में इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात पे अमल पैरा भी है कि घरों में रह रही है। वाकई में इस बात का बड़ा ख्याल रख रही है कि हमने गैर ज़रूरी जो है अपने घरों से नहीं निकलना। बहुत मजबूरी की हालत में घर से हम लोग निकल रहे हैं, बहुत ही मजबूरी की हालत में। कोई काम है तो कोई एक बंदा घर का बाहर जाता है और वो काम करके आ जाता है और फिर घर आता है तो बड़ी ही एहतियात के साथ हाथ भी धोए जाते हैं 20 सेकंड के लिए। इसके अलावा जो है बाकी तमाम तर चीज़ें जो बार बार बताई जा रही हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको आगाही दी जा रही है, उस पर भी अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान उस तरह कोरोना की लपेट में नहीं है जैसा कि बाकी दूसरे ममालिक नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पे नज़र आ रही है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है जी, कोरोना से लड़ना है। और दूसरी बात मुसलमानों के लिए कि रमज़ान की आमद है, ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान में जो है कोरोना बहुत हद तक कम हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों की तो यही उम्मीद है, यही अकीदा है, यही हमारा ईमान है कि जो रहमतों और बरकतों का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें शैतान जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इस तरह की जो अमराज हैं या कोई वबा अल्लाह माफ़ करे जिस तरह कोरोना अब आया हुआ है, इस तरह की कोई सूरत हाल बनी हुई है दुनिया में तो अल्लाह ताला यकीनन उससे निजात दिलाएगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ज़िंदगी रमा दवा तो है लेकिन उस तरह नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तभी होगी जब हम एहतियात करेंगे। हमने ख़ुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। और रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में भी थोड़ा सा परहेज़ कर लेना। वैसे भी रोज़ा रखा होता है, गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। आपने देखा कि शदीद गर्मी है, यकीन माने इस वक्त हम लोग बाहर खड़े हैं लेकिन मजबूरी की हालत में खड़े हैं। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों को सच और हक़ाइक़ से आगाह करना हमारा अवली फ़रीज़ा है और इस फ़रीज़े को हम सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, यही दुआ है। तमाम फोर्सेस जो फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को देख लें, बहुत से डॉक्टर भी जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, ड्यूटीज़ करते करते 2-4 डॉक्टर्स जो हैं वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। लेकिन बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें, घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। लेकिन क्या कहा जा सकता है, रमज़ान की भी तैयारी है। एक मेहमान महीना जो होता है, जो 1 महीने के लिए आता है, जिसमें रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। लेकिन कोरोना की सूरत हाल ऐसी बनी हुई है यहाँ पर कि मुश्किल हो रहा है कि लोग डर भी रहे हैं रोज़ा रखने से कि शायद गला खुश्क होगा, पानी नहीं पीने को मिलेगा तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा शायद कमज़ोर हो जाए, कोरोना वायरस को हम शिकस्त ना दे सकें। लेकिन ऐसी मनफी सोच आती है, मनफी गुमान आते हैं, लेकिन इस मनफी सोच को हमने शिकस्त देनी है और रमज़ान में ऐसा काम करना है कि जिससे हम जो है कोरोना को पीछे छोड़ सकें। और बाकी ममालिक की तरह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर उस तरह की सूरत हाल नहीं है। लेकिन कोई थोड़े बहुत जो मरीज़ डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो भी शायद मजबूरी की हालत में कहीं आगे पीछे जाते रहे हैं, तो इस तरह की सूरत हाल बनी है। लेकिन इनफरादी तौर पर हमने यहाँ पर किरदार अदा करना है, बार बार यही बता रहे हैं। आज के अहवाले पोठवार में ये तमाम तर सूरत हाल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये देखा जाता था कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल होती थी कि रमज़ान में हम चाहते होते हैं कि रिलीफ मिल जाए, चीज़ें सस्ती हो जाएं, लेकिन नहीं होता था। पिछले टाइम को अगर थोड़ा सा देखा जाए, पीछे नज़र दौड़ाई जाए तो नहीं होता था, चीज़ें महंगी हो जाती थी, सब्जियां फ्रूट महंगे हो जाते थे क्योंकि इस महीने में इन तमाम तर चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन कोरोना की वजह से ज़्यादातर तो दुकानें ही बंद हैं, सब्ज़ी मंडी में उस तरह का रश नहीं हमें देखने को मिला, पहले तो नहीं था। शायद आज का सर्वे हमारा कैसा रहेगा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि जो सूरत हाल हम देखना चाहते हैं, सड़कें वीरान और
रश कम हो, लोग कम हो बाहर, उसी तरह की सूरत हाल का सामना हो, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी की हालत में आप निकलते भी हैं तो ग्लव्स ज़रूर पहने, मास्क ज़रूर पहने, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप मुतासर होंगे, अल्लाह ना करे तो बाकी आपसे जुड़े हुए बहुत से लोग भी मुतासर होंगे। इसलिए जी बात करेंगे आज रमज़ान के हवाले से, उन लोगों से बात करेंगे जो खजूरें बेच रहे हैं, रेडी वालों से बात करेंगे। मेरे ख्याल में खजूर भी बहुत सस्ती हुई है, फ्रूट भी सस्ता किया गया है, शायद कोरोना की वजह से ही, लेकिन आवाम को इस दफ़ा रिलीफ मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना को शिकस्त दे सकें। हम पूरी कौम ने मिलकर कोरोना को शिकस्त देना है और इस जो जंग में हमने इनफरादी तौर पर सब ने आगे बढ़कर हिस्सा लेना है। सिर्फ मजबूरी की हालत में घर से निकलना है। रोज़े की हालत में कोशिश करें कि अगर आपका काम नहीं है घर से बाहर तो बिल्कुल ना निकलें, ठीक है जी। इसके अलावा एहतियाती तदबीर वक्तन फ़क्तन हर टीवी चैनल, प्राइवेट, सरकारी, सब बता रहे हैं, उन पर आपने ज़रूर अमल करना है ताकि आप महफूज रहें। ये सब चीज़ें देखेंगे भी, करेंगे भी, सुनेंगे भी, लेकिन अहवाले पुरतहार का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए देना है आपने मेरा साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरोना की वजह से हालात काफ़ी बुरे होते जा रहे हैं आए दिन, लेकिन रमज़ान के आते हुए या रमज़ान की बिल्कुल आमद है तो हम इस खुशी में भी हैं कि शायद बीइंग मुस्लिम मैं ये कहना चाहूँगी नाज़रीन कि वाकई में मुझे ये उम्मीद है कि रमज़ान में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे पहले की जो सूरत हाल थी, आप लोगों का कारोबार भी बहुत मुतासर हुआ, हमारी मईशत वैसे भी बुरी तरह मुतासर है। कब दोबारा आप आए लॉकडाउन के बाद और अभी की क्या सूरत हाल देखते हैं? लॉकडाउन से तो पहले और अभी जो ना तकरीबन आधे से ज़्यादा जो ना मतलब है कि वो पोजीशन जो है गाहक नहीं है, दुकानदारी कम है, तो कुछ मार्केटें भी बंद हैं। लोग वैसे भी जो ना गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा बाहर न निकलें और एहतियात करें, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग जो है ना कम हैं। तो बस नॉर्मली तौर पे जो ना बस अपने जब मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे किस्मत में है वो हमें मिल रहा है। तो बिल्कुल सही, किस्मत की बात तो है, लेकिन कोरोना ने वाकई जो है बिल्कुल जो हमारी तमाम लोग, ये नहीं कह सकते हम कि अमीर पे ज़्यादा है गरीब पे कम, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सूरत हाल वाकई काफ़ी जो है काबिल गौर है। क्या समझते हैं कोरोना की वजह से फ्रूट में जो है इनकी कीमतों में काफ़ी रिलीफ आया है अभी, तो आगे रमज़ान की क्या सूरत हाल हो? जो ना पहले तो रिलीफ था, लेकिन जो इस टाइम जो सीज़न वाले जो फल है अभी वो नए जो आ रहे हैं वो महंगे भी, वो भी महंगे। जिनका सीज़न नहीं है वो किन्नू माल्टे हैं, तो वो जो है ना वो महंगे हैं। अभी कोल्ड स्टोरेज का थोड़ा जो कम होता है वो भी महंगे हैं। तो जो अभी नया आ रहा है वो सिंध का खाली फल आ रहा है, पंजाब का भी इतना ख़ास शुरू नहीं है, तो वो भी महंगा भी है। माल्टे क्योंकि इन दिनों में ज़्यादा खाने को कहा जा रहा है और ज़ाहिर सी बात है लोग ख़रीद भी रहे होंगे। क्या चल रहा है रेट इसका? माल्टे का जो है ना इधर अब 200 रुपये से लेकर 240 रुपये तक देना दर्जन चल रहा है जी। तो ये मैं ये समझती हूँ कि कोरोना की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, गवर्नमेंट तो हमारी इक़दामात कर ही रही है। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं, रोड पे आते जाते सबको देख भी रहे हैं, लोग आपके पास भी आते हैं, तो क्या लोग एहतियाती तदबीर अपना रहे हैं? जी बिल्कुल। अब जिस तरह है लोगों को कहते हैं जो आप मतलब फासला रखें और अपने एहतियात करें, कोई मतलब है जो भी है मास्क लगाएं, तो हैंड हैंड सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करें, तो वो अपने हर बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई एहतियात करें। चलें जी, अल्लाह ताला आपको भी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, बातचीत तो चल रही है, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं भाई आप? मैं इस्लामाबाद का ही रिहायशी हूँ और यहाँ हम 10 साल से रह रहे हैं। पढ़ते नहीं हैं? जी पढ़ता हूँ, मैं 10th के 3 पेपर्स दिए हैं और फिर कोरोना आ गया और हम फिर डिले हो गए पेपर्स। माशाल्लाह 10th के स्टूडेंट हैं, लेकिन हालात की वजह से नाज़रीन इस तरह की सूरत हाल में देखने को मिल रही है। रमज़ान आ रहा है आगे, तो क्या आपके अलावा आपके घर में कोई और काम करते हैं? जी मेरे फादर हैं, यहीं इसी स्टॉल पे होते हैं और मेरी सिस्टर्स स्कूल में टीचर्स हैं और अभी स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, तो मैं और मेरे पापा यहाँ होते हैं। अच्छा, तो
क्या समझते हैं आगे तो रमज़ान है, तो फिर तो ये बंद करना पड़ेगा कि शाम के टाइम? बिल्कुल मेरे पापा ने कहा है कि शाम के टाइम खोलेंगे। वैसे काफ़ी इफ़ेक्ट किया कोरोना ने। पहले हम 100 टू 120 ग्लास हम सेल कर लेते थे, लेकिन अब 40 50 60 इस रेशो में आ गया है। तो आप स्टूडेंट भी हैं घर में, जैसे ही फ्री हुए हैं तो ये शुरू कर दिया था या फिर कुछ टाइम गुजारा है घर? तकरीबन जैसे ही फ्री हुआ मैं यहाँ आ गया हूँ। तो घर में टाइम गुजारना मुश्किल नहीं होता? अ, मैं वैसे अगर जो जब घर में रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। बोर हो गया था बिल्कुल, अब कोई बाहर नहीं होता, तो एक किस्म का कैद हो गया मैं। तो कोरोना की वजह से सूरत-ए-हाल तो ऐसी है, डर भी है, खौफ भी है, डरे हुए हैं, ज़ाहिर-सी बात है, कोई आता है, जाता है, हमें मिलता है, हमें बड़ा खौफ आता है। लेकिन स्कूल से छुट्टियाँ होने का वो मज़ा है जो पहले होता था? नहीं, वो नहीं रहा। वैसे दिल करता है कि वैसे तो मैं 10th स्कूल से अपने फ्री हो गया हूँ, लेकिन दिल करता है कि अपने दोस्तों के साथ जाके बैठूँ, वहाँ गपशप हो और पढ़ें, उसी तरह अपनी रूटीन में वापस आ जाएँ। तो रमज़ान की क्या प्लानिंग की है? रमज़ान अभी आ रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि रमज़ान में ये कंट्रोल हो जाए और मज़ीद ना फैले, और लोगों से भी यही अपील है कि घरों में रहें आप, और रमज़ान में भी मस्जिद जाने से गुरेज करें। आप घर में अपने घर को मस्जिद बनाएं, बस यही है। बहुत अच्छी बात की इन्होंने माशाल्लाह से कि वाकई में हमने ख़ुद से एहतियात करनी है। इनफरादी तौर पर हम अपना रोल प्ले करेंगे तो मेरे ख्याल में कोरोना यहाँ से चला जाएगा। क्या कहेंगे, कोरोना की वजह से हालात काफ़ी बुरे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पाकिस्तानी वैसे भी मईशत काफ़ी मुतासर है, हर तबका मुतासर हो रहा है। आपके काम की क्या सूरत हाल है? हम भी उसी तरह सबके साथ ही हैं, सारे हालात उसी तरह हैं जिस तरह सब लोगों के हैं। तो बस जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो मिल जाता है गुजारा कर रहे हैं। अब क्या हो, सब दुनिया के साथ ही हैं हम भी। बेसिकली कहाँ से हैं, यहीं के रहने वाले हैं या बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद कब आए हैं रोड पे? ये तो आज दूसरा तीसरा दिन 21 तारीख से आए हैं। रमज़ान भी आ रहा है, सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। तरावी घरों में पढ़ने को कहा जा रहा है, कितना सा हक में है कि घरों में रहें? वो तो है, लेकिन मजबूरी के साथ निकलना पड़ता है हर बंदे को। अब अंदर बैठे बैठे क्या कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरावी के हवाले से ये जो कहा गया है कि 50 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो घरों में ही नमाज अदा करें, तो क्या हमारे बुज़ुर्ग इससे मुत्तफ़िक हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्ग जो हमारे वो तो पता है बाजमात नमाज पढ़ने को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हालात ऐसे हैं कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे। आप क्या कहते हैं? जी ज़रूर, क्योंकि देखो ना, अल्लाह को पता ना कि हम क्या इबादत दिल में होनी चाहिए ना, कि अल्लाह के लिए हम अगर कहीं भी सजदा करेंगे, चाहे मस्जिद में करें चाहे खाना काबा में करें, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो अपनी ये ज़िंदगी है तो सारा आप इबादत भी कर सकते हैं, ज़िंदगी नहीं है तो इबादत कहाँ से होगी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। वाकई ये बात सच है कि सेहत और ज़िंदगी दो बड़ी कीमती चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपने रखना है। और अगर नमाज तरावी, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है तो हम सबकी कोशिश होती है बाजमात नमाज अदा करें, लेकिन इस दफ़ा घरों में रहने को कहा गया है, तो कोशिश करें कि घर ही आप बाजमात अपनी फैमिली के साथ नमाज अदा करें, ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। नाज़रीन, जैसा कि आज रमज़ान के हवाले से बात हो रही है और तरावी के लिए जो अहकामात जारी किए गए हैं कि घरों में रह के आप तरावी अदा करें, या कुछ चंद एक लोग हैं जो मसाजिद में आके तरावी अदा कर सकते हैं। मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील से बात करते हैं कि ये जो हिकमत अमली अपनाई गई है या बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो अहकामात जारी किए गए हैं, ये कितने मुत्तफ़िक हैं और ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ये जो लाहे अमल हमें अपनाने को कहा गया है, जो हिकमत अमली हमें दी गई है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की तरफ से जो 20 नुकात है इस पर अमल हो रहा है। हमने अल्लाह के फ़ज़ल से मुकम्मल अमल किया है, निशानात भी लगा दिए हैं। मस्जिद रोज़ाना धोया जाता है साबुन से, और इसी तरह लोगों को बाकायदा
एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया जाता है कि आप सुन्नत घर में पढ़ें, और इसी तरह सिर्फ फ़र्ज़ के लिए वो भी जो नौजवान है, हमने ये भी बता दिया कि जो बूढ़े हैं और छोटे बच्चे हैं वो मस्जिद में ना आए, और इसी तरह मुख्तसर नमाज़ पढ़े और जाकर घरों में फिर सुन्नत पढ़े, नफल पढ़े। सिर्फ फ़र्ज़ के लिए जो हुकूमत ने मशरूत इजाज़त दी है, हमने पहले दिन से इस पर अमल किया है और कर रहे हैं, और बार बार भी हम इसी के पाबंद है। जो हुकूमत की तरफ से बात आ रही है, जो मशवरा दिया जाता है, जो तदाबीर है, हम इस पर अमल करते हैं। हुकूमत के साथ हम चलते हैं, हुकूमत की हम हिमायत करते हैं। जो उन्होंने उलमा के साथ जो 20 नुकात पर अमल किया है, इस पर हम अमल करते हैं। कितने लोगों की गुंजाइश होगी एक मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने? आपको पता है ये तो मार्केट है और लॉकडाउन है, यहाँ तो मुकम्मल पाबंदी है। एक अतो का दुकान खोला है, जो करियाना स्टोर है, फूड वाली दुकान है, उसमें तकरीबन 40-50 बंदे आते हैं। वो भी मुख्तसर बस 4-5 मिनट में हम नमाज़ पढ़ा के उनको रुख़्सत करते हैं, और साथ ही उनके साथ एहतियाती तदबीर के बारे में बताते हैं कि आप 2-3 मिनट में अपनी नमाज़ मुकम्मल करें और जाए और घर में अपना सुन्नत अदा करें। इस तरह जो एहतियाती तदबीर के बारे में हम उनको बताते हैं कि मस्जिद में बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी है, इस तरह जो बड़े उम्र के अफराद है उस पर भी पाबंदी है। जो नौजवान है वो आते हैं, लेकिन वो भी मुख्तसर। बाकायदा यहाँ मैं 24 घंटे यहाँ रहता हूँ मस्जिद के अंदर, और मैं जहाँ बस जो भी हो मैं उनको देखकर रुख़्सत करता हूँ यहाँ पर, यानी नमाज से पहले और नमाज के बाद जो भी एहतियाती तदाबीर है उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि इस पर अमल हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो बीमारी है तो ये ख़त्म हो जाए। अगर हम बेख्तियाती करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। लिहाजा मैं ख़ुद बाकी तमाम उलमाए कराम जो आइम्मा मसाजिद है उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, वो भी इसी तरह अमल करे जिस तरह मैं ख़ुद कर रहा हूँ। बहुत से उलमाए कराम इससे मुत्तफ़िक भी नहीं हैं, ठीक है, मसाइल चलते आ रहे हैं। अभी जो इत्तफ़ाक़ राय कायम की गई है, ज़ाहिर सी बात है वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, लेकिन अब मसाजिद में जो इजाज़त दी गई है नमाजियों को, कितना फ़ासला है नमाजियों के दरमियान? यहाँ तो 6 फुट है, जो मेरे पास वो पम्पलेट भी आया है, वो 6 फुट है। तो 6 फुट से हमने निशानात भी लगा दिए हैं। तो 6 फुट के दरमियान यानी मुक़्तदी को इजाज़त नहीं है कि वो खड़े हो जाए। बाकी 6 फुट के फासले पर हर एक को इजाज़त है कि 6 फुट फासले पर वो खड़े रहे। तो मैं तो ख़ुद मैंने पहले भी हिमायत की करता हूँ, इसलिए कि इसमें मेरे भी फ़ायदा है, आवाम के भी फ़ायदा है, तमाम इंसानियत के फ़ायदा है। सिर्फ हुकूमत का फ़ायदा नहीं बल्कि मेरे ख़ुद जान की भी इसकी में हिफाजत है, और इस तरह नमाजियों की, बाकी तमाम आलिम इस्लाम चाहे मुसलमान है गैर मुस्लिम है, सबका फ़ायदा है अगर इस एहतियाती तदाबीर पर अमल हो जाए, और मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और किया भी। रमज़ान की आमद है, बरकतों और रहमतों वाला महीना है, क्या उम्मीद करते हैं? मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है, अकीदा है ये कि अल्लाह करेगा कि जो कोरोना मूजी वायरस पाकिस्तान में भी है और पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ, नाज़रीन उम्मीद है कि रमज़ान में शायद ये ख़त्म हो जाए। आप क्या कहते हैं? अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, ये तो हमारी दुआ है, बल्कि तमाम मुसलमानों की दुआ है। चाहे जो गैर मुस्लिम है वो भी दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला करे ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ख़त्म उस वक़्त होगी जब हम एहतियाती तदाबीर करेंगे, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर हम नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसी तरह जिस तरह मस्जिदों में भी एहतियाती तदाबीर लोग करते हैं, इस तरह मार्केट वाले, मंडी वाले और भी जो जहाँ पर अफराद ज़्यादा होते हैं तो उनको भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर करें। और एहतियाती तदाबीर में सबका फ़ायदा है, सिर्फ एक फ़र्द का फ़ायदा नहीं है बल्कि सबका फ़ायदा है। तो एहतियाती तदाबीर ये बहुत ज़रूरी है, और शरीयत ने भी इसकी इजाज़त दी है कि एहतियाती तदाबीर हों। लिहाजा एहतियाती तदाबीर ऐन शरीयत के मुताबिक है, तो इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ऐन फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बाकी कम्युनिटीज़ के लिए, ये एक जो गलत इमेज लोगों के जहनों में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ये जो गलत इमेज है, मैं तो कहता हूँ कि एहतियाती तदाबीर होना चाहिए और ज़रूरी है, बल्कि सब इस पर अमल करें। और फिर ये तो हुकूमत की पाबंदी है कि वो इस एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों पाबंद करें। तो ये तो सर एक फ़र्द का काम नहीं है, बल्कि हुकूमत के पास अथॉरिटी भी है, ताकत भी है, वो कर सकता है, अगर वो संजीदा है तो करेगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, रमज़ान के हवाले से बात हो रही थी,
तो मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे बात करना हमने मुनासिब समझा, और उन्होंने बताया कि वाकई ये जो एक जहन में हमने बात बिठाई हुई है कि नहीं जी मुसाफा करने से कुछ नहीं होता या मिलने जुलने से कुछ नहीं होता या एहतियाती तदबीर अगर नहीं हम अपना रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसलमान होने के नाते, तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। कहा जाता है कि जिस इलाके में वबा फूट पड़ी है वहाँ पर मत जाओ, और अगर जहाँ पर तुम मौजूद हो वहाँ अगर वबा की कोई शिकायत है तो वहाँ से निकल कर दूसरे इलाके में मत जाओ। तो ये अहादीस हैं, इन पर अमल करना हम सब का फ़र्ज़ है। अहवाले पुरहार का सिलसिला जारी है, जहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? जी मैं रावलपिंडी से हूँ। पिंडी से हैं। कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, क्या आप भी बाकी लोगों की तरह बहुत मजबूरी में बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकले हैं या फिर ऐਵੇਂ ही आ गए? नहीं, मैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए आया था बाहर, और कुछ खजूर वगैरह और कुछ फ्रूट वगैरह लेने के लिए। सामान क्या क्या लिया? मैंने थोड़ा सा गोश्त लिया है, मुर्गी ली है, और चूँकि इसके किचन के आइटम्स लिए हैं, तो क्या कोई रिलीफ मिला? मीट वगैरह लिया है। नहीं, रिलीफ हरगिज़ नहीं, बल्कि आप कह लें कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो 10-20% जो है ना वो प्राइस में जितनी भी हाँ इजाफा वो हो चुका है। ना करें। हाँ, बल्कि आप जनरल स्टोर पे भी चले जाएं तो वो मतलब वो 10% जो है ना वो उन्होंने वो कर दिया, ऐड कर दिया। हमारी गवर्नमेंट तो पीट रही है कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, कोरोना की वजह से जिस तरह की सूरत हाल है काफ़ी परेशान है आवाम भी, हुकूमत भी, तो फिर रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, हकीकत में ऑन द ग्राउंड आवाम को कोई किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है ना प्राइसेस जो है ना वो ऊपर जा रही हैं, और अभी आने वाले वक्त में शायद हमें खाने पीने की अशिया भी ना मिले मार्केट में। जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सिस्टम हमारे मुल्क में आज तक चलता आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो आगे भी चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट कोई हकीकी एकदम। आप सही कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेगी तब तक ये सूरत हाल चलती रहेगी, लेकिन क्या इनफरादी तौर पर हम कोई रोल प्ले नहीं कर सकते इसमें? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तिजारत में जो है वो ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जिनका काम ये है कि जैसे ही देखना है कि कोई मुश्किल वक्त आ रहा है तो बस उन्होंने वो मार्केट में से जो है ना वो अशिया वो गायब करना शुरू कर देते हैं, या प्राइस जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो भी उनका वो सिस्टम होता है। तो सॉरी टू से कि जब तक गवर्नमेंट कोई साबित कदम नहीं है उठाती तब तक आवाम को किसी किस्म की जो है वो रिलीफ ऑन द ग्राउंड नहीं मिल सकती। थैंक यू सो मच। ये बात तो बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इन भाई के साथ कि जैसा कि ये बता रहे हैं गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, गवर्नमेंट ने ही आगे इनिशिएटिव लेना है कि आवाम को उन्होंने कैसे रिलीफ देना है। हमारी उम्मीद थी कि रमज़ान में हालात बेहतर होंगे, कोरोना की वजह से सूरत हाल कुछ अलग ही नज़र आ रही है, लेकिन आवाम को रिलीफ देना गवर्नमेंट का काम था। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी तक चीज़ों की कीमतों में, जहाँ अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मार्केट में, उनका ये बताना है कि 10% तक इजाफा होता नज़र आ रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आप खजूरें बेच रहे हैं तो इस दफ़ा कुछ सस्ती की हैं खजूरें? सस्ती किधर हुई है, महंगी हुई है कि सस्ती हुई है? की बात है, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी तो रमज़ान में महंगी होती है, कोरोना की वजह से सुना था चीज़ें सस्ती हो गई। कोरोना की वजह से महंगी हुई है, ये बॉर्डर बंद है और नहीं आ रही है, वो मंडी वाले तो ये कह रहे हैं, पता नहीं और किधर सस्ती होती हैं। ये इधर तो मंडी में तो सस्ती नहीं है, और कहीं सस्ती हो तो पता नहीं। कौन कौन सी इकसाम है आपके पास खजूरों की? तकरीबन ये 6-7 किस्म की है। ये सील है, वो जैदी है, वो सवावी है, ये कलमी है, ये बगैर गिटों का है, वो सबसे सस्ती कौन सी है और सबसे महंगी कौन सी? ये मेरे पास जो है इनमें इनसे भी महंगी महंगी खजूरें हैं। सस्ती तरीन मुझे बताएं ना। मेरे पास ये है, ये 100 रुपये पाव वाली। और महंगी? महंगी ये 200 रुपये पाव वाली। थैंक यू सो मच जी। खजूर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि रमज़ान में, जाहिर सी बात है, खजूर बहुत ज़रूरी है, और कोरोना की वजह से सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोग घरों में हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हैं, रोज़गार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, अवाम बहुत परेशान है। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना की वजह से जो है खजूर या जो तमाम तर चीज़ें खाने पीने वाली, फ्रूट वगैरह या किचन के जितना सामान है वो सस्ता होगा, लेकिन
यहाँ पर वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि कोरोना की वजह से काम मुतासर हुआ? काम मुतासर है जी, हाँ बहुत मुतासर। उस तरह सवारी नहीं आती? सवारी भी नहीं है, तो और भी प्रॉब्लम है, हर जगह बंद है। हाँ, इसकी वजह से बस परेशानी है थोड़ी। हाँ, तो अब आगे रमज़ान आ रहा है, तरावी भी घरों में पढ़नी है और कोरोना की वजह से अपनी भी हिफाजत करनी है, दूसरों की भी करनी है। आपने क्या प्लान किया? बस जैसे उलमा हज़रात फरमाते हैं उस पर इंशाअल्लाह हम पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। फ्रूट बेच रहे हैं? जी जी कैसा बिक रहा है इन दिनों में? लोग नहीं आ रहे, कोरोना का भी डर है। ठीक है, शुक्र अल्लाह का निज़ाम चल रहा है। रमज़ान का क्या प्लान है? रमज़ान में भी एहतियाती तदाबीर के साथ साथ काम किया जाएगा। तो बाकी जो लोग आते हैं, आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है नाजरीन, ग्लव्स भी पहने हुए, मास्क भी पहना हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम इनफरादी तौर पर सारे इस मुआशरे में रहते हुए अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो जो लोग आते हैं ज़्यादातर मास्क पहने हुए या ऐसे ही आते हैं? मास्क पहने हुए होते हैं लेकिन ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। ग्लव्स कम पहने हुए। जी तो जो तरावी का हुक्म जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से घरों में पढ़ने, ज़ाहिर सी बात है मसाजिद की रौनकें कम हुई हुई हैं। अल्लाह खैर करे, बहुत जल्द जो है हम लोग जो पाकिस्तान है या जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, बल्कि दुआ है कि पूरी दुनिया जो कोरोना की लपेट में आया हुआ है वो इंशाअल्लाह जल्दी कोरोना से निजात पा जाएंगे। तो तरावी के हवाले से क्या सोच रहे हैं कि घर में पढ़ी जाएगी? मुश्किल नहीं होगा कंट्रोल करना? जो हुकूमत का ऐलान होगा उसी के ऊपर अमल किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो वैसे नॉर्मल डेज़ में आप लोग जाते थे मसाजिद में तरावी के लिए? जी 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 जी। तो क्या फ्रूट के रेट्स में कोई कमी आई है? रेट्स में वही जो पुराना रेट था वही चल रहा है, न्यू रेट कोई भी नहीं है। मैंने माल आ रहा है मंडी में, तो इस वजह से रेट नहीं ना बढ़ा है ना कम हुआ है, वही नॉर्मल रेट है। मैंने तो ये सुना है 10% बढ़ गया है। नहीं 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 बढ़ा। कोरोना की वजह से मास्क और ग्लव्स का इजाफा तो होता देख रहे हैं हम लोग, लेकिन इनकी कीमतें क्या क्या हैं बताइएगा। जी, हमने मास्क का सबका एक ही रेट रखा हुआ है, 30 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। और ग्लव्स में फिर हमारे पास दो किस्म का वैरायटी है, जो क्वालिटी अच्छी है उसको 50 रखा हुआ है, जो हल्का है उसके भी 30 रुपये ही रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू से यही रेट रखा हुआ है, 1 रुपये इजाफा नहीं किया हुआ है। माशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बाकी लोगों का भी ख्याल है और हमें करना भी चाहिए। आगे रमज़ान आ रहा है और कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लोग बड़े परेशान हैं। आपको भी इस चीज़ का सामना हो रहा है? क्यों नहीं है, मैं भी तो फैमिली वाला हूँ, मुझे भी बच्चे हैं, सबके हालात तो इसी तरह के हैं, सब परेशानी के हालात में है। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह तो जो भी आता है ये अज़ाब ही न समझ ले, बल्कि हमारे लिए एक आजमाइश है। इंशाअल्लाह इसको हम मुकाबला करेंगे। जो भी इख्तियाती तदबीर है वो हम यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को हम घर से नहीं निकाल रहे, उस पर घर पे रखे हैं, तो ख़ुद अपना बस थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह के असरे पे बैठे हैं। और जो इंशाल्लाह हमारे से ताउन होते हैं, कोई ऐसा बंदा आता है कि उसके पास पैसों का कोई मसला, उसको हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं दे दे, कोई 10 रुपये कम देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं खैर है। जो हालात है उसके साथ हम भी कहते हैं ताउन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। बल्कि हमने रेट भी इंशाल्लाह वो मुनासिब रखा हुआ है, हमको 200-220 रुपये का दर्जन मिल रहा है, हमने आगे 30 रुपये रेट रखा हुआ है। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखें जी, वाकई में ये बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि हम लोग इनफरादी तौर पर अगर इस बात को समझ जाए ना कि हमने सबके साथ तामुन करना है, हमने सबके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, ये नहीं करना कि चीज़ें महंगी कर दें, चीज़ों का स्टॉक बढ़ा लें अपने पास लेकिन दूसरों के लिए परेशानी बना दें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कुछ सीखना है। अगर हमने देखें जी, कोरोना आया है तो बहुत ज़्यादा मस्बत चीज़ें भी हमारे अंदर, मस्बत तब्दीलियाँ भी आई हैं। 2020 में अगर बात कर ली जाए तो 2020 में जो पॉजिटिव वर्ड है ना, मेरे ख्याल में वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है ना तो फिर बंदा गया, ठीक है। सोच सोच के ही बंदा परेशान होता रहता है कि अल्लाह माफ़ करे ऐसी सूरत हाल बन गई। लेकिन तब्दीली का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वजह से हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और आनी भी चाहिए थी। हमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़रूरियात को बड़ा ही महदूद कर लिया है। ये सारी चीज़ें अगर आगे आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आने वाली ज़िंदगी में अगर यही आदत हमने अपना ली तो यकीन माने हर महीना रमज़ान का महीना होगा और हर दिन जो है वो ईद होगी।
कोरोना की वजह से परेशानी रही है और अब रमज़ान भी है, तो क्या लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं? खरीदारी के लिए वाजिब बहुत कम लोग आ रहे हैं। अभी हम ये 80 रुपये खुद पड़े, 100 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन ये बोलते तुमने महंगा लगाया। बहुत कम आ रहे हैं। ये दो तीन दिन हो गया ये फ्रूट पड़ा हुए। हाँ जी, ये 80 रुपये किलो है। तो हमें तो पता चला था कि कोरोना की वजह से सस्ती की हैं चीज़। नहीं, सस्ता इतना नहीं है बाजी, इधर मंडी बहुत महंगा है। हम 10 रुपये कमाते हैं, इधर बहुत महंगा देते हैं सौदा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी है और मास्क लोग पहन के खड़े हैं मजबूरी की हालत में। जाहिर सी बात है सबने मास्क पहनने हैं और ये ज़रूरी है जी, अपने और हमारी सेफ्टी के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। आगे भी चलते हैं, रेड़ियाँ हैं, मेरे साथ साथ आपने रहना है और लोगों से बात करते हैं कि क्या चल रहा है। भाई मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क जेब में अभी पहनना नहीं। उतारे ना पहने, मास्क लाजमी पहने, अपना भी ख्याल रखें और हम लोगों का भी ख्याल रखें। देखें जी, बहुत ज़रूरी है कि मास्क पहन के रखें, तभी तो कोरोना भाग सकेगा ना। इस बात को आप समझ क्यों नहीं रहे? हम लोग बार बार आपको बता रहे हैं लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रही। आए मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ साथ रहें। केले का कोई कीमत में कमी वाक़या हुई है? नहीं, कमी तो नहीं है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है? हाँ, पता नहीं है। कोरोना की वजह से हमने तो सुना था रमज़ान में लोगों को रिलीफ मिलेगा। उस रिलीफ मिल गया। कल 21,000 का रिंग था, आज 47,000 का 43,000 का रिंग लाया लोगों ने। क्या लाया? रिंग नहीं है, रिंग किलो का 350 दर्जन का एक रिंग होते हैं। वो कल 21,000 का था, आज 37, 43 और 47,000 का मिल गया। 350 दर्जन जो एक रिंग में एक सुजुकी होते हैं जी। ये कह रहे हैं कि एक सुजुकी जो होती है फुल वाली वो पहले 21,000 की थी, आज 47,000 और 43,000 का। नाजरीन देख लें भाई, पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन आए मेरे साथ। क्या बेच? जी पपीता बेच रहा हूँ। आजकल पपीते की डिमांड बढ़ गई है, किस तरह दे रहे हैं? ये 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। तो रमज़ान में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा वहाँ? देखें जी, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने कोई कीमतें मुख्तस नहीं की या आपको अभी तक कोई अहकाम जारी नहीं किए? काम किए हैं जी। पहले एक पेटी अगर 1500 की थी, अभी 1800 की हो गई है। हाँ जी, मतलब महंगा हो गया। महंगा हो गया। हमारे ख्याल से तो रमज़ान में ये था कि चीज़ें सस्ती हों। देखें अगर सस्ती होंगी तो सस्ती बेचेंगे जी। हाँ, मतलब आपका कसूर नहीं है? नहीं जी, हमारा क्या कसूर है जी, महंगाई में इनका वाकई कोई कसूर नहीं है। ये तो बता रहे हैं कि 250 रुपये किलो पपीता इन दिनों खाने को कहा गया है। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है शायद उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, रमज़ान की बिल्कुल आमद है जी। रोज़ा शुरू होने वाला है, रहमतों बरकतों के साथ बड़ी उम्मीदें हमारी वाबस्ता हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस दफ़ा रमज़ान में क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है तकरीबन, कल नाज़रीन रोज़ा है। तो जो सूरत हाल है अभी मुल्क की, उसको देखते हुए हमारी ज़िंदगी बड़ी महदूद हो गई है। क्या कहेंगे, कोई मस्बत तब्दीली आई आपके अंदर? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू हो चुका है और हर साल की तरह जैसे कि हमारा एक रूटीन होती है कि हम हर साल इस रमज़ान को बहुत जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब महदूद हो रह चुकी हैं। हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हालात ही ऐसे हैं और एक वायरस भी ऐसा है कि हमारे हजूम की वजह से ये फैल रहा है और इसी तरह ये आगे बढ़ जाएगा अगर हम लोगों ने ऐसी तदाबीर इख्तियार ना की। और दूसरी जानिब अगर रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान के अंदर इस वक्त जो हालात व वाक़यात हैं वो बहुत जो है समझ लें कि हमारे लिए दर्दनाक हैं, क्योंकि हम लोग जितना समझते हैं कि रमज़ान में लोग जितने भी होते हैं वो बाहर निकलते हैं। आज आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको रोज़गार मुयसर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो रिलीफ़ पैकेज दिया है उसमें भी जो 1.5 लाख लोगों को जो ये पैकेज पहुँचा है उसमें से भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते हैं, उन लोगों को वो रजिस्टर नहीं हो सके या कोई ऐसी चीज़ है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि रमज़ान एक कुर्बानी की तरह हमारा गुजर जाता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जो लोग इस वक्त
इस वक्त जो जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, हम लोगों को चाहिए कि हम उन लोगों की मदद करें ताकि वो इस रमज़ान को बेशक घरों में हैं लेकिन इस तरीके से मना सके जिस तरह हम लोग या वो लोग जो बड़े बड़े लोग आजकल पार्टियों में नहीं जा सकते, और अगर वो इनका ख़र्चा बचा कर गरीब लोगों की मदद करें तो इस रमज़ान को हम बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है और ये मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ कि अगर ये जो टाइम है कोरोना की वजह से जो हमारे अंदर एहसासदारी पैदा हुई है, अगर यही एहसास पूरा साल हमारे अंदर है तो शायद हमारे लिए हर महीना रमज़ान और हर दिन ईद हो। वाकई में एहसास जो ख़त्म हो चुका था हमारे अंदर, हम देखते तो थे लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन ये जो टाइम गुजरा है ना इसमें हमने कुछ किया है, हम आगे बढ़े हैं, हमने वो काम सारे किए हैं जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे। मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि कोई भी मुश्किल वक्त हो पाकिस्तान के ऊपर, जैसा कि ज़लज़ला आपने देखा, सैलाब आपने देखा, अब ये कोरोना का है वायरस है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना, नौयत इसकी नौयत बेशक मुख्तलिफ है लेकिन हमारे लिए ख़तरा वही है, लोगों की जानें जा रही हैं, ख़तरा हमारे लिए वही है। तो इस वक्त हम लोगों को एक तरह मतलब यकजहती के साथ मुत्तहिद होकर जब तक हम इस वायरस से नहीं लड़ेंगे, ये भी हमारे लिए एक जंग है, जब तक हम इससे जीतेंगे नहीं, हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, हम जो है जितने भी हमारे तरफ हम जितना कुछ कर सकते हैं जब तक हम वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये वही सिचुएशन बन जाएगी कि हम लोग खुद ही इसमें शिकार होते जाएंगे और मरते जाएंगे। बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट का ये जो इक़दाम है आगे नमाज तरावी के लिए जो उन्होंने 20 नुकाती एजेंडा पेश किया, आप इससे कितना मुत्तफ़िक? देखें जी, जैसा कि रात की डेवलपमेंट है कि तमाम उलमाए कराम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो एक तो सबसे पहले मैं ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है हमारा स्टेट चैनल है, इसने नमाज तरावी जो है वो नशर करने का कह दिया है कि हम लोग तमाम जो है रमज़ान पूरा हम लोग ये तरावी नशर करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो उलमाए कराम हैं, कुछ दिन पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि हम लोग जो है वो दोनों हुकूमत और उलमा जो है वो आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि सऊदीया में भी पाबंदी लग चुकी है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसमें मस्जिदों को खोल दिया गया है। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं है जो बाकी तमाम मुल्कों की है। आप डेथ रेट देखें, आप केसेस, समझ आ रही है लापरवाही की सूरत में जो 3-4 पिछले दिन नाज़रीन गुजरे हैं, इसमें जो हमारी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसमें भी हमारा बहुत बड़ा हाथ है। देखिए बात फिर वही आ जाती है कि हम लोग जितने भी हैं हम क्या कर सकते हैं। हमें हुकूमत कहती है कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हमें WHO कहता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं आई हुई, हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे। मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर एक SOP दिया गया है कि आप लोग 3 फुट के फासले पर खड़े हों, वहाँ पर नमाज अदा करें, कोई मसला नहीं है, आप करें, लेकिन इस पर अमल कौन कर रहा है? जैसे कि शुरू में आपने पहला कराची में आपने हालात देख लिए, 2 जुम्मा जो है उनमें नमाज जुम्मा की किया गया, जब उन्होंने इंतज़ामिया ने इनको रोका तो उन्होंने इंतज़ामिया को ही मारा पीटा। तो ये जो रवैया है आवाम का, ये बहुत ही नाजेबा मैं कह सकता हूँ या इसको गलत कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब ये इजाज़त नहीं देता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो आप लोग सारे मिल के उसका मुकाबला करें, ना कि एक अपने अलग अलग जो है वो सेटअप खोल लें। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कल जो कहा है कि मैं तरावी घर में ही पढ़ूँगा और नमाज़ें भी घर में अदा करूँगी, क्योंकि उम्र भी है, और उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरे हमारे पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग हैं जिनमें ये ज़्यादा ख़तरा है कि वो इस वायरस से अटैक हो सकता है उनके ऊपर, वो घरों में रहकर अपनी इबादत करें। और जो यंगस्टर हैं उनमें थोड़ी बहुत, मैं अगर मेरा मैसेज उन तक जाता है तो वो काइंडली कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आप जाएँ, आप ज़रूर जाएँ नमाज़ पढ़ने के लिए। मसाजिद आप लोगों के लिए खुली छोड़ दी गई हैं कि आप करें, अल्लाह का घर है, वहाँ पर हर कुछ जगह। अब खाना काबा में भी बंदी लग सकती है, तो हमारे मसाजिद को इतने बड़े नहीं है, अल्लाह ताला का घर है, वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर के साथ आपको जाने की इजाज़त है, तो यहाँ पर भी आपको इजाज़त दे दी गई है। लेकिन सबसे पहले हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हम अगर मुझे खुदा न खास्ता मुझे है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको हो या किसी और बंदे को हो, तो हमें ये थोड़ा सा अपने अंदर लाना पड़ेगा कि हम यकजा होकर, हम एक जान होकर, हम वो काम ना करें जिस वजह से ये फैल रहा है, हम वो काम करें जिसकी वजह से महदूद हो जाए और रुक जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया और बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। वाकई में हम सब ने ये कोशिश करनी है और कर भी रहे हैं। देख लें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग घरों से बाहर हैं, हमारी ज़िंदगियाँ भी रिस्क पे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हम लोग शाम को घरों में जाते हैं, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकल रहे हैं। हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, हमने मास्क पहना हुआ है, हमने ग्लासेस पहनी हुई हैं, सैनिटाइज़र पास रखे हुए हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा अज़ीज़ जो है हमारे ख़ानदान, हमारी फ़ैमिली की ज़िंदगियाँ हैं। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके तमाम फैमिली को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन इसके लिए आपने
पहला कदम उठाना है ताकि हम सब लोग महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। कोरोना वायरस की वजह से रमज़ान भी बिल्कुल आ चुका है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्की हालात है और हम लोगों की ज़िंदगी बड़ी लिमिटेड हो गई है। मुझे ये बताएं कि इस वायरस की वजह से हम परेशान तो हैं, खौफ भी है हम में, लड़ भी रहे हैं इससे, लेकिन कोई पॉजिटिव चेंजेस आई हैं आप? देखें, इसकी वजह से जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि आप देखें कि इंसान जो है ना ऐसे भी जी सकता है, ठीक है। आप घर में रह के भी जी सकते हैं, आप चार दीवारी के अंदर महदूद होकर भी जो है ना वो आप जी सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आपका लोगों से मेल जोल नहीं है तो भी आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आउटिंग नहीं है तो भी आप जी सकते हैं। आप अगर बाहर से खाना नहीं खा रहे, घर का खाना खा के भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनको देख के भी आप ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दोस्त अहबाब जो होते हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में, होने चाहिए। लेकिन आप देखिए पिछले 1.5-2 महीने से लोग जो हैं वो घरों तक महदूद हो गए हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में आप देखें, ये दिसंबर में शुरू हुआ था और अभी जो है वो मार्च ख़त्म हो के अप्रैल भी ख़त्म हो रहा है और रमज़ान शुरू हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ एहतियात करनी चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि यार ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अयाशी में भी जी जा सकती है और कम वसाइल में और महदूद वसाइल में भी जी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात की आपने, इससे मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि हम अभी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरा हो रहा है, घर में भी मौजूद हैं, लोगों के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इन दिनों में शायद हमारे रवाबत कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गए हैं। हर एक से हम हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं, गपशप भी हो रही है और वो जो ब्रांडेड लाइफ थी ना हमारी, वो जब अभी लिमिटेड हुई है तो यकीन माने ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। वाकई ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। रमज़ान के लिए क्या प्लान किया? देखिए, प्लान तो उनके होते हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, लाइक जिस तरह मैं हूँ, या हमारे कैमरामैन भाई हैं, या आप हैं, या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। उनकी छुट्टियाँ नहीं हैं भाई, वो घर में बैठे हुए नहीं हैं। वो आपके लिए, आपको अवेयरनेस देने के लिए वो अपने काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे प्लान तो वैसे ही हैं जैसे इससे पहले थे, लेकिन चूँकि काम भी साथ में है और पेट लगा हुआ, अल्लाह ताला ने ये भी एक वसीला बनाया हुआ बाहर निकलने का, तो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, जितनी एहतियात हो सकती है वो करें। रमज़ान है, रमज़ान में भी जिस तरह हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि जी आपने सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखना है, तो उसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है सबको। देर में बात कर रही हूँ आपकी, लेकिन मैंने ऐसी सूरत हाल देखी नहीं है, क्योंकि मेरा सर्वे हुआ है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। सेव मार्ट पे भी अगर हम लोग खड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ के खड़े हैं, तो इनफरादी तौर पे हम लोग वो रोल प्ले नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने जब कल मैं एक मस्जिद में काफ़ी दिनों बाद नमाज़ के लिए गया तो मैंने देखा काफ़ी लोग दूर दूर खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं। मस्जिद की हद तक ये देखने को मिला है, लेकिन जैसा आपने कहा कि मार्केट में ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट में ऐसा नहीं है, हर बंदा करीब करीब होकर खड़ा है और कोई ये परवाह नहीं है। देखें, एक वबाएँ इससे पहले भी आती थी, अब भी हैं और मज़ीद भी आएंगी। तो हर वबा को आपको अपने अंदाज से नहीं उसको निपटना चाहिए। जिस तरह से हुकूमत कह रही है, जिस तरह से हमारी साइंस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, हमारे उलमा हजरात कह रहे हैं, हमारे मीडिया से वाबस्ता जो लोग हैं वो आपको बता रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं कि यार आपने इस तरह से नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मज़ीद जो है वो दलदल में जाएंगे। अब देखें, आए रोज़ हमारे 400-500 की फ़िगर जो है वो कोरोना टेस्ट की आ रही है, ठीक है। नए जो केसेस सामने आ रहे हैं 400-500। क्यों? इसलिए जब लॉकडाउन में नरमी हुई है, लॉकडाउन में नरमी की वजह से हमारे केसेस बढ़े, कम नहीं हुए। और हम में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं होना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं नहीं होना चाहिए वो ज़रा देखें नरमी की वजह से केसेस की तादाद किस रेशो से ऊपर जा रही है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं है जो बाकी कंट्रीज़ की है, ऐसे ही है। लेकिन ये जो सूरत हाल बन रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से बन रही है। उन लोगों के लिए हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक इस बात को देख के भी, सुन के भी, अपनी सामने की सूरत हाल देखते हुए भी अभी तक कोई किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें,
अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार आप बहुत महान हैं, ठीक है, आप हैं महान, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर उसको इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप किसी कोई भी बीमारी है आप मेडिसिन खा लें, मेडिसिन के साथ अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, टीबी को आप ले लें, अगर उसके साथ आप एहतियात नहीं करेंगे, एक वक्त की मेडिसिन आपने वो नहीं खाई, वो मिस कर दी है, उसकी वजह से आपका पूरा कोर्स जो है ना, मेरे सुनने में ऐसा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं वाकई है ऐसा, मेरा तजुर्बा है। हाँ, आपका कोर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही आपको एहतियात करनी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हम कोई बड़े वो क्या कहते हैं, कोई बड़े खान साहब हैं, फ़न खान हैं, तो ऐसा नहीं है। वबाएँ जो है ना वो सबके लिए होती हैं। आपको इटली से मिसाल लेनी चाहिए, आपको चाइना से लेनी चाहिए, आपको सुपर पावर जो अमेरिका है उससे लेनी चाहिए। वो इसके आगे बेबस हो गया है। और इस बार तो आप देखें गरीब अमीर सब जो है वो एक ही लाइन में आ गई। ये बीमारी सब के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और बस एहतियात करें। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, हमारा वो वक्त दूर नहीं है जब हमारा हाल जो है वो इटली वाला, अमेरिका वाला, चाइना वाला नहीं होगा, ठीक है, या ईरान वाला नहीं होगा। अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ अमवात की जो तादाद है, जो शरह वो बहुत कम है, लेकिन कर्फ्यू में कमी की वजह से, अब ज़बान क्या करें, कमी की वजह से जो है ना वो आप देखें रेशो आहिस्ता आहिस्ता बल्कि अब तेज़ी से बढ़ रही है। तो 400-500 केसेस अगर नए सामने आ रहे हैं, ठीक है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, हम वहाँ पे मायूस नहीं हैं, लेकिन आप जहाँ पे रमज़ान है, आप रोज़े रखें, साथ साथ आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करें, ठीक है, नमाज बाकायदगी से पढ़ें, वज़ू बाकायदगी से करें, हाथ बार बार धोएं। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो आप ये भी देखें ना कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि इंसान जैसे मेरे बारे में गुमान करता है, मैं उसके साथ वैसे ही पेश आता हूँ, ठीक है। आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एहतियात करना ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, खो देंगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात की। और वाकई में हम शुरू से लेकर अभी तक यही बात कह रहे हैं कि जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे, लापरवाही का सामना करेंगे, तब तक जो है ये सूरत हाल कुछ गंभीर ही होती जाएगी। रोज़ाना की जो डेथ रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है, केसेस भी आए दिन जो है उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से। सारा कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डालना, बल्कि इंडिविजुअली भी हमने वो रोल प्ले करना है जो एक सही मजबूत मुआशरे के लोग कर रहे हैं। इसके लिए आपने भी साथ देना है और हमने भी साथ देना है। नाज़रीन, आज का अहवाल पुरहार आपने देखा, सूरत हाल आपके सामने ही है। बहुत से लोगों से बात हुई, जो लोग घरों से बाहर मौजूद हैं उनसे भी हमने बात की, और जो लोग काम की वजह से घरों से बाहर मौजूद हैं उनकी भी बात आपने सुनी। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई मजबूरी की हालत में घर से निकला हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से भी हमारा मिलना जुलना आज के इस प्रोग्राम में हुआ जो ये समझते ही नहीं है कि शायद कोरोना वायरस जो है किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। हम मानते हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस चीज़ पर हमारा पूरा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर हिफाजत फरमाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे लिए कुछ अहकामात भी जारी किए गए हैं। अहादीस में भी है कि वबा के हवाले से कि अगर कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती है तो आप एहतियात ज़रूर करें। एहतियात ही इसका इलाज है, क्योंकि अभी तक कोरोना की ना तो कोई वैक्सीन आई है, ना ही कोई इलाज सामने आया है, इसलिए एहतियात ही जो है इसका इलाज है। इस बात पे भी हमने यकीन रखना है। और आगे माह रमज़ान बिल्कुल जी स्टार्ट हो चुका है, कल पहला रोज़ा है, और रोज़े में मेरे ख़्याल में और उम्मीद भी करती हूँ कि हम सब लोग जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं और एहतियात कर रहे हैं वो रमज़ान में भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोड्स तकरीबन खाली हैं, बहुत कोई 1-2 गाड़ियां गुजर रही हैं, या जो लोग अपने ऑफिसेज़ में गए हुए हैं, काम के हवाले से बाहर निकले हुए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर मास्क का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें सब लोग,
तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा टाइम आएगा पाकिस्तान में, कुछ ही दिनों में कोरोना पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि सुना गया था कि कोरोना की वजह से जहाँ पर बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं, जहाँ पर बिल्कुल काम बंद हो चुके हैं, लोग जो है बिल्कुल एक घरों में महसूर होकर रह गए हैं और कोई काम करने को नहीं है, और जो मज़दूर हमारा तबका है वो तो बिल्कुल ही इस वक्त बेरोज़गार हुआ बैठा है। दिहाड़ीदार बंदे जो थे वो भी बिल्कुल काम का ऐसे महरूम हो चुके हैं। तो उनके लिए ये था कि रमज़ान की आमद शायद बरकतों और रहमतों का महीना, और इसकी आमद पे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिल जाएगा। कहीं कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों दी जा रही हैं, लेकिन फ्रूट्स के हवाले से हमारी बात हुई लोगों से, और खजूर जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता है इफ्तार के टाइम, ज़ाहिर सी बात है वो भी बहुत महंगी फ़रोख्त की जा रही है। कुछ ख़ास रिलीफ़ हमें नहीं मिला देखने को जो आवाम को दिया गया हो गवर्नमेंट की तरफ से, या जिस तरह के ऐलानात किए गए थे, जिस तरह से फ़ंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, बहुत कम लोगों तक वो पहुंच पा रहे हैं। वही पहले वाली तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद हकदार लोग पीछे रह जाते हैं, और ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, जो लोग फ़ंड दे रहे हैं, जिनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, वो अपने जानने वालों को, अपने मनपसंद लोगों को नवाज़ रहे हैं। तो ये वक्त नवाजने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने का है, अपने अंदर एहसास का जज्बा पैदा करने का है। ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। शायद अल्लाह पाक हमें इस मूज़ी वबा से निजात दे इस महीने में, लेकिन हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। हमारे अंदर जो एहसास आ चुका है कोरोना वायरस की वजह से, हम महदूद हो चुके हैं, हम घरों तक रह चुके हैं, लेकिन हमें इर्द गिर्द के माहौल और इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से बहुत ज़्यादा पता चल चुका है इस थोड़े से टाइम में। तो हमने सबने मिलकर ये कोशिश करनी है कि रमज़ान का महीना भी इसी तरह अच्छे तरीके से हमने गुजारना है, एक दूसरे का एहसास हमने करना है, हम पे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमने पूरी करनी है, ताकि अल्लाह पाक हमारी शायद कोई अदा या हमारी कोई नीयत वो पसंद फरमा ले और हमें इस चीज़ से निजात दिला दे। रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अहवाले पोठहार में आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।